जाती हूँ, आपसे पूछ लेती हूँ, आपको क्या लगता है कि अभी नेशनल एक्शन प्लान पर जो अमल दरामद नहीं किया जा रहा है, सिर्फ ये पॉइंट नहीं है, इसके अलावा नेशनल एक्शन प्लान में और भी बहुत सारे पॉइंट्स मौजूद हैं, मदारिस के हवाले से भी और उनकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी, उन पर भी अमल दरामद नहीं किया गया है। तो आपको क्या लगता है कि कहां पर हम लोग लैग करते हैं इस मामले में? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी कौमी सतह के प्लान की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो जी। और जब सियासी इस्तेहकाम की बात की जाती है तो आइनी अदारे जो हैं वो मुकम्मल तौर पे बाख्तियार हों और वह फैसला साजी कर रहे हों। सही। इस वक्त जो पाकिस्तान पूरे में सूरत हाल है, एक सियासी गैर यकीनी किसी सूरत हाल है, और बलूचिस्तान जैसे एक अहम और हसास सूबे में जो वहाँ पे मामला चल रहे हैं और आज ही ये जो बम धमाका हुआ है जी। उसको अगर देखें और हम ये देखें जो इस वक्त बलूचिस्तान असम्बली के से चंद सौ गज पे ये जो धमाका हुआ है, एक ऐसे वक्त में जब बलूचिस्तान का कोई वज़ीर आला भी नहीं, और जो साबिक़ वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी उन्होंने चंद घंटे पहले ही इस्तीफ़ा दिया है। जी। जब सूबाई हुकूमत ही का वजूद ख़त्म हो चुका है, सूबाई वज़रा भी अब अपने ओहदों पर बरकरार नहीं रहे, तो नेशनल एक्शन प्लान तो बुनियादी तौर पे सूबाई हुकूमतों की ही जिम्मेदारी थी जिन्होंने उस पर अमल करना था। जी। मगर कुछ लोगों का यह भी ख्याल है कि जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है वहाँ पे तो शायद इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सूबाई हुकूमत या असम्बली हो या ना हो। तो मैं समझता हूँ जब तक ओनरशिप नहीं होगी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, जो लोकल ट्राइब्स हैं उनकी, पॉलिटिशियंस की, तो उस वक्त तक जो है ये नेशनल एक्शन प्लान में जितनी भी इस्लाहात का कहा गया है वो मुमकिन नहीं होगी। और अभी तक बलूचिस्तान जैसे सूबे के अंदर ये ओनरशिप का मसला अभी तक हल नहीं हुआ और इस